तो हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण कश्यप और आप सभी का स्वागत करता हूं सेंट्रल फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बेहतरीन टॉपिक जो कुछ इस प्रकार है: मोस्ट कॉमन कॉम्बिनेशन मेडिसिन एंड देयर यूजेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेडिसिन की डोज क्या है, मैक्सिमम डोज क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है और इंडिकेशन क्या है। जैसे थंबनेल पे आपको दिख रही होगी, जीरो डॉल पी हो गया, मॉन्टियर एलसी हो गया, जीरो डॉल पी एसिक्लोफेनाक और पैरासीटामॉल के कॉम्बिनेशन पे आते हैं। वहीं मॉन्टियर एलसी मॉन्टिल्यूकास्ट और लेवोसिट्राजिन के कॉम्बिनेशन पे आती है। इसमें हम देखेंगे कि ड्रग्स बॉडी पेन में भी यूज होती हैं, कुछ एसिडिटी में, स्टमक पेन में भी यूज होती हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें, यह वीडियो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट की स्टडी के पर्पज से बनाई जा रही है। इसका यूज सेल्फ मेडिकेशन में ना करें, सेल्फ मेडिकेशन आपके लिए खतरनाक हो सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा कॉम्बिनेशन है पैरासीटामॉल और एसिक्लोफेनाक, जिसका यूजेस हम करते हैं पेन में, स्वेलिंग में और फीवर में। डोज से बात करेंगे तो एसिक्लोफेनाक 100 mg और 325 mg का कॉम्बिनेशन आता है, जो कि दिन में 1 से 2 बार दिया जाता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। मैक्सिमम डोज से बात करेंगे तो एसिक्लोफेनाक की डोज 200 mg पर डे और पैरासीटामॉल की 3000 से 4000 mg पर डे देनी होती है अडल्ट में अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, जो कि डॉक्टर खुद प्रेस्क्राइब करता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन पे बात करें, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब किस स्थिति में, किस सिचुएशन में पेशेंट को नहीं देना है। जैसे पेशेंट को सीवियर लीवर डिजीज हो गया, रीनल फेलियर यानी कि किडनी फेलियर है, पेप्टिक अल्सर है और हार्ट डिजीज है, उसमें ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं करना है। पेप्टिक अल्सर वो होते हैं जब पेट में अल्सर, यानी अल्सर मीन्स होता है घाव, जब पेट में घाव हो जाते हैं, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन में घाव हो जाता है, पेट में लेयर होती है। क्लास में बात करेंगे तो ये NSAIDs नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की क्लास की दवाएं हैं। ब्रांड नेम पे बात करेंगे तो एसिक्लोफेनाक, हेफेनाक और जीरो डॉल पी के नाम से मार्केट में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट ड्रग पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारा अमोक्सिसिलिन एंड क्लेवुलैनिक एसिड, जिसका यूज़ हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, पोस्ट सर्जरी में, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन में, यूटीआई इन्फेक्शन में, डेंटल इन्फेक्शन में करते हैं। डोज से बात करेंगे तो 625 mg का कॉम्बिनेशन आता है, जिसमें 500 mg अमोक्सिसिलिन, 125 mg क्लेवुलैनिक एसिड दिन में 2 से 3 बार देना होता है पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से। मैक्सिमम डोज से बात करेंगे तो 3000 mg अमोक्सिसिलिन की डोज और क्लेवुलैनिक एसिड 375 mg पर डे देना होता है पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। कॉन्ट्रा इंडिकेशन पे बात करें, यानी किस स्थिति में नहीं देना है। अगर उस पेशेंट को पेनिसिलिन की एलर्जी है तो उस समय उसको नहीं देना है। ब्रांड नेम ऑगमेंटिन 625 और क्लेवम के नाम से मार्केट में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारा सिफैक्सिन ऑफ्लॉक्सासिन, जिसका यूज़ हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टाइफाइड और यूटीआई के इन्फेक्शन में करते हैं। टाइफाइड फीवर होता है। डोज से बात करेंगे तो सिफैक्सिन 200 और 200 mg की ऑफ्लॉक्सासिन का कॉम्बिनेशन आता है, जो जीपीओ में देखा जा सकता है। इसका 1 से 2 बार दिन में दिया जाता है। मैक्सिमम डोज से बात करेंगे तो सिफैक्सिन की 400 mg और अफ्लॉक्सासिन 800 mg पर डे दिया जाता है अडल्ट पेशेंट को, जिसकी एज 18 से 20 प्लस है और उसकी अगर सिचुएशन है ये दवा देने की तब देते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन पे बात करें, किस स्थिति में नहीं देना। एपिलेप्सी और प्रेगनेंसी में। एपिलेप्सी एक न्यूरो डिसऑर्डर होता है जिसमें सीजर्स आते हैं पेशेंट को, उस स्थिति में इसको नहीं देना है। और प्रेगनेंसी में ब्रांड नेम पे बात करेंगे तो जीपीओ, महासेफो और टैक्सिन ओ के नाम से मार्केट में इजीली मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारा पेंटाप्रेजोल और डोमपेरिडोन, जिसका यूज़ हम एसिडिटी, नोजिया में करते हैं। देखिए इन दीदी जी को एसिडिटी हो गया है। डोज से बात करेंगे तो पेंटाप्रेजोल की 40 mg और डोमपेरिडोन 10 mg दिन में 1 बार देना होता है और इसको प्रेफर किया जाता है कि सुबह खाली पेट दिया जाए, जिससे इसका अब्जॉर्प्शन बहुत ही फास्ट और अच्छा तरीके से होता है। मैक्सिमम डोज से बात करेंगे तो पेंटाप्राजोल 80 mg पर डे देनी होती है एडल्ट पेशेंट को। क्लास से बात करेंगे तो पेंटाप्राजोल पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास से बिलोंग करती है। प्रोटॉन पंप जो होता है वो हमारे स्टमक में होता है। और डोमपेरिडोन एंटी एमेटिक क्लास से बिलोंग करती है। एंटी एमेटिक क्लास ड्रग होती हैं जो नोजिया और वॉमिटिंग के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है।
ब्रांड नेम पे बात करेंगे तो पेंट 40 DSR के नाम से मार्केट में मिल जाती है, पेंटाप DSR के नाम से, और P40 DSR के नाम से मार्केट में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट ड्रग पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा है डाइक्लोफेनाक एंड पैरासीटामोल। और आपको फिर से याद दिला दें, यह वीडियो सिर्फ मेडिकल पर्पस की नॉलेज और स्टडी के लिए बनाई गई है। इसका यूज सेल्फ मेडिकेशन में ना करें, सेल्फ मेडिकेशन आपके लिए खतरनाक हो सकता है। यूजेस से बात करेंगे तो पेन में, इन्फ्लामेशन में और फीवर में इसका यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ ज़्यादातर अर्थराइटिस वगैरह में किया जाता है। डोज से बात करेंगे, डाइक्लोफेनाक 50 mg और पैरासीटामोल 325 mg का कॉम्बिनेशन आता है, जो वोवेरॉन प्लस ब्रांड नेम पर मिलता है। 2 से 3 बार देना होता है पर डे पेशेंट को। मैक्सिमम डोज से बात करेंगे, डाइक्लोफेनाक 150 mg पर डे देना होता है इन एडल्ट में। पैरासीटामोल आपको पता ही होगा 3000 से 4000 mg पर डे दिया जाता है पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग। साइड इफेक्ट पे बात करेंगे तो लीवर डैमेज करता है ये, स्टमक में इरिटेशन कॉज करता है। जितने भी NSAID ड्रग है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, वो लीवर को ज़्यादातर ख़राब करते हैं और स्टमक में इरिटेशन कॉज करते हैं। क्लास से बात करेंगे तो ये NSAIDs नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की क्लास की दवाएं हैं। ब्रांड नेम पे बात करेंगे तो वोवेरॉन प्लस के नाम से मार्केट में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे बात करते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारा लिवोसिटर्जिन एंड मॉन्टेल्यूकास्ट, जिसका यूज़ हम एलर्जी में, स्नीजिंग में, अस्थमा में करते हैं। डोज से बात करेंगे तो लिवोसिटर्जिन की 5 mg पर डे और मॉन्टेल्यूकास्ट की 10 mg पर डे देनी होती है दिन में एक बार। मैक्सिमम डोज की बात करेंगे तो लिवोसिटर्जिन 5 mg पर डे और मॉन्टेल्यूकास्ट 10 mg पर डे देनी होती है एडल्ट पेशेंट को। देखिए इन दीदी को जुकाम हो गया, एलर्जी हो गई, स्नीजिंग। ब्रांड नेम पे बात करेंगे तो मॉन्टियर LC और मॉन्टेक LC के नाम से मार्केट में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट ड्रग पे मूव करते हैं। नेक्स्ट ड्रग हमारी कॉम्बिनेशन है डाइसाइक्लोमाइन और पैरासीटामोल, जिसका यूज़ हम स्टमक पेन में, अब्डोमिनल क्रैम्प्स में करते हैं। देखिए इन दीदी को स्टमक पेन है, अब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट में मरोड़ होता है, स्टमक पेन। ये ज़्यादातर जो ये दवाएं हैं ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूज़ की जाती हैं। डोज से बात करेंगे तो डाइसाइक्लोमाइन की 20 mg, पैरासीटामोल 325 mg का कॉम्बिनेशन आता है, जो कि दिन में 2 से 3 बार देनी होती है एडल्ट पेशेंट को। मैक्सिमम डोज से बात करें तो डाइसाइक्लोमाइन 160 mg पर डे देनी होती है, और पैरासीटामोल तो सबको जानता है 3000 से 4 mg होती है पर डे एडल्ट में मैक्सिमम डोज। ब्रांड नेम साइक्लोपाम और रोनिस्पास के नाम से मार्केट में मिल जाती है। कुछ हिंदी में इंफॉर्मेशन है, चलिए वो पढ़ते हैं। ये बताया गया डाइसाइक्लोमाइन और पैरासीटामोल का संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन मुख्य रूप से पेट दर्द, ऐंठन और मरोड़ में राहत दिलाने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारा मेटफॉर्मिन और ग्लिमेप्राइड, जिसका यूज़ हम टाइप 2 डायबिटीज़ में करते हैं। डायबिटीज़ 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में इंसुलिन बनता ही नहीं है, और टाइप 2 में इंसुलिन बनता है बट वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। मैं डोज से बात करूँगा, मेटफॉर्मिन 500 mg, ग्लिमेप्राइड 1 से 2 mg का कॉम्बिनेशन आता है, जो दिन में 1 से 2 बार देनी होती है। अक्सर ये खाना खाने के बाद दी जाती है। डोज से बात करेंगे तो मेटफॉर्मिन 2000 mg मैक्सिमम डोज, ग्लिमेप्राइड 8 mg पर डे देनी होती है एडल्ट पेशेंट को। कंट्रा इंडिकेशन यानी कब नहीं देनी है, किडनी फेलियर में ये ड्रग नहीं देनी है, लीवर डिजीज में नहीं देनी है, अल्कोहलिज्म में नहीं देनी है। किडनी डिजीज और लीवर, किडनी डिजीज में इसलिए नहीं देनी है क्योंकि जो ज़्यादातर ड्रग का एक्सक्रीशन होता है वो किडनी से ही होता है। बिकॉज अगर किडनी ही हमारी ख़राब रहेगी तो ये टॉक्सिक जो सब्सटेंस है वो फिल्टर ही नहीं हो पाएगी। लीवर डिजीज़ में इसलिए नहीं देनी होती है क्योंकि ज़्यादातर जो 90% दवा होती है वो लीवर में ही जाकर मेटाबॉलिज्म होता है इसका। इसलिए वहाँ पे जब लीवर ही हमारा नहीं सहेगा तो वो मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा, इसलिए टॉक्सिक सब्सटेंस भी ब्लड में जाएंगे। अल्कोहलिज्म क्या होता है? अल्कोहलिज्म यानी कि जो पेशेंट या कोई पर्सन जो है वो अल्कोहल इनटेक किए हुए है, तब उसको नहीं देना है। ब्रांड नेम पे बात करेंगे तो एमेरिल एम के नाम से मार्केट में इजीली मिल जाती है, जो कि शनोफी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, ये हमारा डायबिटीज़ मिलेटस, इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। ये नॉर्मल हमारा पैनक्रियाज है, या टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है ये देखिए। नॉर्मल में इंसुलिन बनता है, ग्लूकोज सेल में चला जाता है, बट टाइप 1 में देखिए लैक ऑफ इंसुलिन की कमी हो जाती है, क्योंकि जो बीटा सेल हमारी होती है, बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करती है, वो या तो डेड हो जाती है या
ऑटो इम्यून डिसबैलेंस हो जाती है, जिससे वह इंसुलिन नहीं बना पाती। अगर इंसुलिन बनेगा नहीं तो ये जो ग्लूकोज है ये ब्लड में ही रहेगा, वो उस सेल में नहीं जा पाएगा, जिससे हमारा ब्लड शुगर बढ़ेगा। टाइप 2 में होता है कि इंसुलिन तो बनता है, बट जो हमारी सेल्स होती हैं वो इंसुलिन को कैरी नहीं कर पाती या कैचअप नहीं कर पाती, जिससे जो इंसुलिन वो ब्लड शुगर है वो बढ़ जाता है। इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। जबकि टाइप 1 में हम डायरेक्ट इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं रहते हैं, क्योंकि उसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है। जब तक जीवन रहेगा तब तक इंसुलिन का इंजेक्शन लगता रहेगा टाइप 1 में। चलिए नेक्स्ट ड्रग पे मूव करते हैं। नेक्स्ट ड्रग हमारी है कॉम्बिनेशन में टेलमिसार्टन एंड अम्लोडिपिन, जिसका यूज़ हम हाइपरटेंशन में। डोज से बात करेंगे टेलमिसार्टन 40 mg और अम्लोडिपिन 5 mg दिन में एक बार देनी होती है। मैक्सिमम डोज से बात करेंगे तो टेलमिसार्टन 80 mg और अम्लोडिपिन 10 mg पर डे देनी होती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन पे बात करेंगे तो इसको प्रेगनेंसी में नहीं देना, हाइपर कैलेमिया में नहीं देना है। क्लास से बात करेंगे तो टेलमिसार्टन एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है, जबकि एल्मोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है। और ये जो होती हैं ये दोनों हाइपरटेंशन क्लास की ड्रग होती हैं। ब्रांड नेम पे बात करेंगे तो टिल्मा AM नाम से मार्केट में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट ड्रग पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है। ये हमारा जो लीवर है वो एंजियोटेंसिन बनाता है और रेनिन जो है किडनी बनाती है। जब ये लीवर बनाता है एंजियोटेंसिनोजन, वो रेनिन किडनी एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देती है। यहाँ तक तो ठीक था। फिर एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि लंग्स द्वारा सिक्रीट होता है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। अब यहीं से कहानी शुरू होती है ब्लड प्रेशर बढ़ने की। जब एंजियोटेंसिन 2 वो वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, यानी वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, उनका साइज कम कर देता है, जिससे ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। जब जाहिर सी बात है अगर कोई पाइप है वो इतनी मोटी है, अगर उसको पतला कर दिया जाए, वो जो पानी बह रहा है वो बहुत ही प्रेशर से बहेगा अगर पतला कर दे। वहीं यही होता है हमारी बॉडी में, जब कंस्ट्रिक्ट हो जाती है वैसा तो ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है। और यहीं जो एंजियोटेंसिन 2 है ये किडनी में एक एडीएच एड्रिनल ग्लैंड होती है, वह स्टिमुलेट करती है एल्डोस्टेरोन बनाने के लिए। जब एल्डोस्टेरोन बनता है तो जो किडनी वाटर और सोडियम बाहर निकालता है, वो वाटर सोडियम बाहर ना निकाल के फिर से बॉडी में रीअब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे जब सोडियम की मात्रा बढ़ेगी और वाटर बढ़ेगा तो हाइपर वॉल्यूमिया हो जाएगा, यानी वॉल्यूम ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट हम अपने वो कॉम्बिनेशन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन है आइबुप्रोफेन और पैरासीटामॉल, जिसका यूज़ हम फीवर में, पेन में और इन्फ्लामेशन में करते हैं। डोज से बात करें तो आइबुप्रोफेन 400 mg और पैरासीटामॉल 325 mg का कॉम्बिनेशन आता है, जो कॉम्बिफ्लेन ब्रांड नेम पे मिलता है टैबलेट पे। दिन में 2 से 3 बार देनी होती है डोज। मैक्सिमम डोज से बात करें तो आइबुप्रोफेन 1200 mg OTC यानी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, जबकि प्रिस्क्रिप्शन बेस 2400 mg पर डे होती है, जो मेडिकल सुपरविजन यानी डॉक्टर के अंडर दी जाती है। पैरासीटामॉल 4000 mg पर डे देनी होती है मैक्सिमम डोज। कॉन्ट्रा इंडिकेशन पे बात करें, अगर पेप्टिक अल्सर है तो नहीं देना है, रीनल डिजीज है तो नहीं देना है, हार्ट डिजीज है तो नहीं देना है। क्लास से बात करें तो ये NSAID ड्रग की क्लास की दवाएं हैं। और ब्रांड नेम पे बात करें तो कॉम्बिफ्लेम और आइबुजेसिक प्लस के नाम से मार्केट में मिल जाती है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कोई गलती हुई हो तो मुझको माफ़ करना और एक प्यारा सा फीडबैक देना कमेंट में। और आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो का PDF प्रोवाइड कराते हैं, जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरह की वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, अपना ख्याल रखें।